क्या आपने कभी सुना है किसी रानी को जो युद्ध के मैदान में हाथी पर सवार होकर मौत से लड़ी हो? न किसी ताज के लिए, न किसी सत्ता के लिए, बल्कि सिर्फ स्वाभिमान के लिए। रानी दुर्गावती, एक ऐसी रानी जो झुकी नहीं, डरी नहीं, और जब समय आया तो अपनी आखिरी सांस तक लड़ी। सन 1524 बुंदेलखंड की मिट्टी में जन्मी एक लड़की, दुर्गावती, चंदेल वंश की राजकुमारी, जिस वंश ने खजुराहो जैसे भव्य मंदिर बनाए थे। बचपन से ही तीर कमान, तलवार, घुड़सवारी, धर्म और नीति की शिक्षा मिली। वो गुड़ियों से नहीं खेलती थी, वो योद्धाओं से युद्ध करती थी। युवावस्था में विवाह हुआ दलपत शाह से, गोंडवाना के राजा। राजपूत साहस और गोंड संस्कृति का संगम। परंतु कुछ ही वर्षों में राजा का देहांत हो गया। अब एक युवा रानी थी और उसकी गोद में एक नन्हा राजकुमार, वीर नारायण। राज्य में संकट था, पर रानी ने डर को नहीं अपनाया, दायित्व को अपनाया। सिंहासन संभाला, राजधानी चौरागढ़ में स्थापित की, किले बनवाए, तालाब, मंदिर और जन कल्याण के कार्य शुरू किए। प्रजा उन्हें रानी नहीं, मां मानती थी। 1564 में मुगल सूबेदार आसफ खान ने उनकी भूमि पर नजर डाली। उन्होंने कहा, समर्पण करो वरना युद्ध होगा। मंत्रियों ने भी कहा, रानी साहिबा, सेना छोटी है, झुक जाइए। लेकिन रानी ने बस इतना कहा, सम्मान के साथ मरना अपमान के साथ जीने से बेहतर है। मुगल सेना 50,000 से भी ज्यादा, रानी की सेना मात्र 10,000, पर उनके पास था धर्म, संकल्प और स्वराज्य की भावना। रानी खुद हाथी सरमन पर चढ़ी, धनुष बाण उठाया, तलवार चमकाई। 3 दिन तक युद्ध चला। तीसरे दिन रानी के शरीर में कई बाण लग चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी। जब देखा कि शत्रु उन्हें बंदी बना सकता है, रानी ने बेअपनी कटार निकाली और स्वयं को वीरगति दे दी। 24 जून 1564, वो दिन जब एक रानी नहीं मरी, एक देवी अमर हो गई। आज भी जबलपुर में उनकी याद में स्मारक है। पुरस्कार, कॉलेज और इतिहास की किताबें उनके नाम से भरी हैं। पर उनका असली स्मारक हर उस स्त्री के दिल में है जो सम्मान के लिए लड़ती है। रानी दुर्गावती ने हार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि मृत्यु को गले लगाकर इतिहास की परिभाषा बदल दी। वो गिरी नहीं थी, वो उठी और अमर हो गई। अगर रानी दुर्गावती की ये कहानी आपके भीतर कुछ जगह गई, तो इसे उन सभी तक पहुंचाइए जो ये भूल गए हैं कि नारी का असली गहना उसकी शक्ति है। वाइटैलिटी वेडर्स पर हम हर उस स्त्री की कहानी लाते हैं जो इतिहास से नहीं, आत्मा से जुड़ी है। तो अगर आप भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताइए, क्या आप अगली कहानी किसी और योद्धा स्त्री की सुनना चाहेंगे? शक्ति को मत खोजो, शक्ति बनो। और याद रखो, इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए होता है। विटैलिटी वेडास, जहां हर कथा में छिपी है आत्मशक्ति की चिंगारी।